बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन इस टाइम महंगाई की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। गरीब लोगों को आटा नहीं मिल रहा। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। इस हवाले से आवाम की राय क्या है, आइए जानते हैं। की नाम है भाई तुहाडा? शहजाद। शहजाद साहब की करते हैं? मैं भाईजान राइडर की जॉब करता हूँ। राइडर की जॉब। हाँ जी। गुजर बजर अच्छा हो रहा है कि मुल्की हालात ने तंग किया है? बहुत तंग किया, बहुत यकीन करें इतने बुरे हालात हुए हैं ना। आप अब आपके सामने महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने, यकीन करें गरीब बंदे का गुजारा नहीं है। मजीद हालात ना अगे ज़्यादा ही और खराब। इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करते पे ने कहते इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए ने। सही फैसला किया ना? हाँ जी। ते वोट किन्नू दवोगे? वोट साडा PTI ਨੂੰ ਹੈਗਾ। हाँ जी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਹੀ ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਈਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜ ਕਰ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ। ठीक है, हाँ जी, वो किस तरह करेगा? बिल्कुल नाज़रीन, हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह गुजर बसर हो रहा था। बस इस तरीके ये कदे लगी बच्चों की कदे ना लगी। रोटी तो बाजार आटा तो लभदा ही नहीं पिया ना। इमरान खान की बादशाही है, मर्जी होंगी गरीबों तो चंगा भीत रखना ने ते पंजाब दी असम्बलियां तोड़ दित्तियां। सही कीता है। कहंदा इलेक्शन होना चाहिए। सही आटा लभ रहा था? नहीं लभ रही है। किस तरह गुजारा हो रहा है? बस माड़ा चंगा हो रही है। कभी चावल पका ले, कभी कोई चावल ही कोई 300 किन्ने दा किलो लेके आ रहे? 180 का 280 का 240 का किलो लै रहे? हाँ जी। ते आटा तो 100 रुपये, तो 30 रुपये, 130 रुपये आटा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमज़ान। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं पंजाब की और KPK की भी तोड़ने जा रहे हैं। सही किया इमरान खान साहब ने? बिल्कुल सही किए। क्यों? आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात है आपके सामने हैं, इस वजह से बेहतर किए उसने। इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। होने चाहिए। किसको वोट देंगे? इमरान खान। उसकी क्या वजह है? क्या वजह है? वो आपके सामने, वो जिस तरह उसने लीड किया है पाकिस्तान को, 3 साल 4 साल उसने हुकूमत की है, वो सबके सामने है। जो अब ये चोर मुसलत हुए वो भी सबके सामने है। चोर कह रहे हैं, साथ आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बुजुर्गों, क्या नाम आपका? नाम छोड़े, मैं एक शहरी हूँ, सिटीज़न हूँ मैं यहाँ का। मुल्क की महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए। सही फैसला कर रहे वो हैं। इसलिए तोड़वाना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इक़्तिदार में मैं फिर आ जाऊँ और वज़ीर आज़म बन जाऊँ, कौम का कुछ बने या ना बने। अब जो IMF से उन्होंने समझौते किए हैं वो आज हम भुगत रहे हैं। आज से जो 5 साल पहले जो महंगाई थी उसकी रेशो देख लें, उसकी ग्रोथ देख लें, 6.2 पे थी और अब ये 0 पे ला के तो ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं यहाँ पे। अब ये जो नई शर्तें IMF डाल रहे हैं, अब जो समझौते होंगे ये तो मजीद हमें आगे जाके भुगतने पड़ेंगे। वो नई शर्तें इसलिए डाल रहा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई जो उन्होंने की थी। वायदा तोड़ दिया था। वो इम्प्लीमेंटेशन वो करते, वो अगर करना चाहते तो वो ये हुकूमत छोड़ते ही ना। वो तो असम्बली तहलील करने की तैयारी में थे कि वो अदम एतमाद का वोट इनको पड़ गया और पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है जिसको अदम एतमाद का वोट मिला है। ये जो कबल वक्त असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये ठीक फैसला नहीं है। ये ठीक फैसला नहीं है। मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुद्दत पूरी। ये अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा करे या ना करे, लेकिन ये जो हुकूमत है ये जो इसका मेचोरिटी टाइम है ये पूरा होना चाहिए, फिर ताकि पता चले कि जो IMF के साथ मुआहदे हुए हैं उसके मुताबिक ये चल रहे हैं या कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं। ये 4 साल में कुछ नहीं हुआ तो 4 5 6 महीने में क्या होना है?
जब तक कम से कम साल 1.5 साल का अरसा इनको ना मिले या काम करने कौन आएगा जो मुल्क को ठीक करेगा? आप क्या समझते हैं? आप कितनी, आपने कई दौर देखे होंगे, आपने ज़िंदगी गुजार दी है। इस मुल्क के अंदर वही आएगा जो सियासतदान होगा, जो सियासत को समझता होगा, जो को आवाम के कौम के दुखों को समझता होगा, वो इस मुल्क के अंदर काम कर सकता है। नजर आ रहा है आपको कोई? सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिनको ये चोर डाकू कहते, अब ये जो जिनको चोर डाकू ये कहते थे, उनकी तो कम से कम प्रोग्रेस तो नज़र आ रही है ना। उन्होंने कुछ न कुछ तो किया तो है। इन्होंने तो ये वादे किए थे जी 50 लाख घर। पाकिस्तान की तारीख़ में 1 करोड़ सरकारी मुलाजम नहीं है अब तक 75 साल में। सब 25% गवर्नमेंट सेक्टर में, 75% पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग वो सरकारी मुलाजिम 75 साल में नहीं हुआ, तो ये 4 साल में 1 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देनी थी? कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इमरान खान से फिर भी बेहतर है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि आप 4 साल पहले की तो देख लेंगे। वो चीनी किस रेट पे छोड़ के गए थे, आटा किस रेट पे छोड़ के गए थे, बिजली का टैरिफ क्या था, गैस का टैरिफ क्या था। आप कंपैरिजन कर लें अब इससे कि कितना ये फ़र्क पड़ा। फ़र्क किस लिए पड़ा कि वो IMF से समझौता करके उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की उस पर, और उसको पता था कि अब जो है ना मैं काबू में आने वाला हूँ, असम्बलियाँ तोड़ दूँ। असम्बलियाँ तोड़ने के उन्होंने दी नहीं, उन्होंने आदमी बात दे दिया उसको और उसको निकाल बाहर दिया। अब ये है कि कम से कम ये जो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, ये इनको करनी नहीं चाहिए थी। गवर्नमेंट की भी यही कोशिश थी कि असम्बलियाँ तहलील ना हो, चाहे परवेज़ इलाही हो, चाहे उधर महमूद ख़ान हो KP में। लेकिन ये है कि इनको ये टाइम पूरा करना चाहिए ताकि ये भी अपना काम कर सके। अब अगर ये तहलील कर रहे हैं तो ये तहलील करके जब इलेक्शन होंगे तो क्या मुफ्त में हो जाएंगे? अरबों रुपया लगेगा इसके ऊपर। वो किसका होगा? आपका और हमारा होगा। फिर जब जनरल इलेक्शन आएंगे दोबारा इलेक्शन जनरल इलेक्शन फिर दोबारा। तो ये जितना भी ये पैसा IMF से लिया हुआ है या जितना भी ये एड दे रहे हैं सैलाब के लिए, वो सारा इन्हीं कामों में लग जाएगा। फिर हम फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कम से कम इनको कोई अक्ल के नाखून लेने चाहिए, काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले। अब एक तरफ मैं इन्हीं की बात करता हूँ कि वो रात उनका जो वज़ीर खुराक था वो कह रहा है कि जी बड़ी वाफर मकदार में गंदम हमारे पास मौजूद है। इधर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को आटा मिल नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है। तो कहाँ है वो गंदम? सब आम रही है, पिस तो आम रही है, चाहे वो उनकी हुकूमत हो चाहे इनकी हुकूमत हो। अब ये है कि वो एक दूसरे के किए हुए हम लोग भी भुगत रहे हैं। तो मतलब है कि ये जो असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क और कौम का। बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है जी। नदीम साहब क्या करते हैं? मैं सर सॉरी टू से कि आजकल 4 सालों से फारिग हूँ। अभी क्यों? सर को जॉब ही नहीं मिलती इधर। कोशिश कर रहा हूँ कहीं इधर उधर सऊदीया कहीं ना कहीं निकल जाऊँ, पर स्टिल आई डिडंट गेट अवे। मुल्क की महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी है, असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, ठीक किया है? नहीं सर, ये असेंबलियाँ नहीं, मतलब जो इलेक्टेड लोग आए हैं हमको चाहिए कि हम उन्हें एक मौका दें, वो काम करें। असेंबलियाँ तोड़ना, लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे, पता चल जाएगा किसकी अक्सरियत है, गवर्नमेंट आ जाएगी 5 साल के लिए। जी ऑब्वियसली पता चलेगा कि कौन मतलब कितने पानी में है, किसका मतलब इक़्तिदार किसके हाथ में जाना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जो मतलब भारत दिल अजीज़ है, जैसे इमरान साहब हैं, वो भी बड़े पॉपुलर हैं। जो नून लीग है। वोट किसको दिया था? सर मैंने इमरान साहब को दिया। अब किसको देना है? सर अब भी इमरान खान को देंगे। तो फिर आप ये भी कह रहे हैं असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी? अब सर देखें ना, जो भी कोई चीज़ जो मुल्क के अगेंस्ट चाहिए हो रही है वो नहीं होना चाहिए। मीन के ये मुल्क के अगेंस्ट उन्होंने फैसला किया है? नहीं, मैं डोंट हैव द अथॉरिटी टू से दिस, लेकिन मतलब ऐसा काम हो जिससे आपका भला हो, मेरा भला हो, गरीब का भला हो, अमीर का भी भला हो, सब लोग। असम्बलियाँ तोड़ने से ना गरीब का भला हो रहा है ना अमीर का, किसी का नहीं हो रहा। जी सर, किसी का नहीं है। परवेज साहब अच्छा काम कर रहे थे सर। हाँ, ऑब्वियसली ही वाज डूइंग अ गुड जॉब। आवाम से हमने गुफ्तगू की है। बेशतर आवाम का यही कहना था कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी। जो मुल्क की महंगाई की सूरत हाल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने